हेलो माय डियर स्टूडेंट, माय सेल्फ संगीता पुरोहित। आज हम पढ़ेंगे भौतिक विज्ञान शिक्षण, जिसके अंतर्गत यूनिट सेकेंड में हमारा टॉपिक रहेगा भौतिक विज्ञान की उत्तम पाठ्य पुस्तक की विशेषताएं। कि जो पाठ्य पुस्तक है उसकी कौन कौन सी विशेषता होनी चाहिए, या आपका प्रश्न ये भी बन सकता है कि पाठ्य पुस्तक के गुण बताइए। तो ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। तो ये है कि पाठ्य पुस्तक के गुण या पाठ्य पुस्तक की विशेषता। तो सबसे पहले हम पाठ्य पुस्तक की बात करते हैं तो हमारे आंखों के सामने एक किताब का सजीव सचित्र आ जाता है कि पाठ्य पुस्तक है क्या। तो सबसे पहले हम पाठ्य पुस्तक की बात करें तो सबसे पहली चीज होती है उसके कवर की, कि उसका जो कवर होता है वो अच्छा होना चाहिए, इसकी जिल्द है वो सुदृढ़ होनी चाहिए। तो फर्स्ट तो इसकी जो जिल्द है वो सुदृढ़ होनी चाहिए। सुदृढ़ कवर जो है, डेकोरेशन वो अच्छा होना चाहिए। मतलब पाठ्य पुस्तक इट मीन्स अगर किताब जो पाठ्य पुस्तक अच्छी होगी तो बालक उसमें अपने आप ही उसमें इंटरेस्ट लेगा, रुचि लेगा पढ़ने के लिए। तो पहले जो जिल्द है वो सुदृढ़ होनी चाहिए। सेकंड, बालक के स्तर के अनुकूल होनी चाहिए। सेकंड है स्तरानुकूल। पाठ्य पुस्तक हमेशा बालकों के स्तरानुकूल लेनी चाहिए, कि बालकों का स्तर कैसा है उसके अकॉर्डिंग ही पाठ्य पुस्तक होनी चाहिए। तीसरा, रुचि के अकॉर्डिंग। पाठ्य पुस्तक में बालकों की रुचि को भी ध्यान रखना चाहिए कि बालक किस चीज में ज्यादा रुचि लेते हैं। मतलब ये स्तर और रुचि सेम ही है कि किस स्तर पर बालक की रुचि कैसी रहेगी। इस सारी चीजों को ध्यान में रखकर ही पाठ्य पुस्तक का निर्माण करना चाहिए। अगर हम अगली वाली बात करें, अगली वाली लाइन में कि पाठ्य पुस्तक क्या होनी चाहिए, तो पाठ्य पुस्तक है उसकी जो छपाई होती है, जो अक्षर होते हैं वो क्लियर होने चाहिए। मतलब ऐसे होने चाहिए ताकि बालकों को आसानी से वो दिख सके, पढ़ने वाला है उसको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो जो उसके अक्षरों की लिखावट है वो अच्छी होनी चाहिए। तो जो अक्षरों की लिखावट है वो अच्छी होनी चाहिए। अक्षरों की लिखावट अच्छी होनी चाहिए। अगर हम फिर बात करें और तो जो पाठ्य पुस्तक है अक्षरों की लिखावट भी होगी और उसका जो मूल्य है वो सही होना चाहिए। उसका मूल्य इतना ज्यादा अधिक भी ना हो, कि तो बालक उसको खरीद ना सके या व्यक्ति उसको खरीद ना सके। तो मूल्य है वो सही होना चाहिए ताकि लोग उसको खरीद भी सके और आसानी से पढ़ भी सके। अगर फिर हम बात करें तो ये तो हो गया मूल्य। अगर हम फिर नेक्स्ट बात करें कि पाठ्य पुस्तक क्या है, तो पाठ्य पुस्तक है वो बालक के पूर्ण रूप को ध्यान में रखकर ही बनाई जानी चाहिए। और जो पाठ्य पुस्तक है उसमें अन्यथा अनेक प्रकार के पोस्टर नहीं होने चाहिए। मतलब ज्यादा कोरा दिखावा नहीं होने चाहिए। ऐसे कार्टून वगैरह जो लिमिट में ही होने चाहिए ताकि बालक का ध्यान उस पर लिखे गए अक्षरों की तरफ भी जाए, ना कि उन कार्टून की तरफ। अगर उस पाठ्य पुस्तक में ज्यादा कार्टून होंगे, ज्यादा अनेक प्रकार के चित्र होंगे, तो बालक उस कार्टून को देखने में ही व्यस्त हो जाएंगे, उन चित्रों को देखने में ही व्यस्त हो जाएंगे। फिर उनका ध्यान जो लिखावट, लिखी हुई चीजें हैं उनकी तरफ उनका ध्यान आकर्षित नहीं होगा। तो जो पाठ्य पुस्तक है उसमें जो मतलब कार्टून वो इतने ज्यादा भी नहीं होने चाहिए और जो लिखावट है वो अच्छी होनी चाहिए, अक्षर है वो क्लियर होने चाहिए। फिर अगर हम बात करें पाठ्य पुस्तक, तो जो पाठ्य पुस्तक है जैसे जिस विषय की पाठ्य पुस्तक है उससे संबंधित समस्त गुणों का उसमें समावेश होना चाहिए, कि कैसे क्या क्यों। अर्थात जो आज का जो मेरा टॉपिक था हमारा, कि ये प्रश्न या तो ऐसे बनेगा कि भौतिक विज्ञान की उत्तम पाठ्य पुस्तक की विशेषता बताइए, या बनेगा पाठ्य पुस्तक के गुण। अगर अलग अलग पेडागोजी में अलग अलग बनेगा, जैसे भौतिक विज्ञान की जगह आ जाएगा रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, गणित शास्त्र, सामान्य विज्ञान आदि। लेकिन जो इसका आंसर है वो हमेशा सेम ही चलेगा। जैसे इस पाठ्य पुस्तक सभी सेम ही होती है। अगर हम उसके सब्जेक्ट को चेंज कर सकते हैं, लेकिन अलग जो उसके सब्जेक्ट को तो चेंज किया जा सकता है, लेकिन जो उसके गुण है वो हमेशा सेम ही होते हैं, क्योंकि प्रत्येक पाठ्य पुस्तक के गुण हमेशा सेम होते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, आज की हमारी क्लास यही समाप्त होती है। धन्यवाद।